हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। यहाँ पर भी बारिश का काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। आई होप सो आपके शहर में, आपके गांव में भी अच्छा मौसम हो रहा होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्रोत प्रमाणक, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट। किसी भी एंट्री को बनाने से पहले, उसकी पोस्टिंग करने से पहले, लेजर में करने से पहले हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों की सहायता से हम उस एंट्री को वेरीफाई कर सकते हैं, वो देखेंगे। उसके लिए एंट्री के लिए क्या स्रोत जो होते हैं, सोर्स होते हैं, वो अटैच करने पड़ते हैं। क्या होते हैं कौन से, चलो देखते हैं। कोई भी प्रलेख जो पुस्तकों में व्यवहारों के अभिलेख का आधार बनता है, उसे लेखांकन के मूल प्रलेख कहा जाता है। व्यवहार की सत्यता के लिए लिखित प्रमाण के रूप में इन प्रलेखों का उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी जो ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, उसकी सत्यता के लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए क्या कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम माने कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये नहीं हुआ। इसके लिए कुछ दिए गए हैं, जैसे बीजक और बिल। इसको हम इनवॉइस एंड बिल भी कह सकते हैं। जब विक्रेता उधार माल बेचता है तो वह ग्राहकों को जो प्रलेख बनाकर भेजता है, उसे हम विक्रय बीजक कहते हैं। यानी कि कोई भी सेलर है, वो जैसे क्रेडिट में अपना गुड्स बेच रहा है, तो ग्राहकों को वो जो प्रलेख बनाकर देता है, जो बिल बनाकर देता है, उसको हम क्या कहेंगे? विक्रय बीजक कहेंगे। और व्यापारी द्वारा जब उधार माल खरीदने पर जो प्रलेख प्राप्त होता है, अपन को कोई चीज़ खरीद रहे हैं, वो भी कैसी? उधार, तो हमें जो प्राप्त हो रहा है उसको क्या कहेंगे? बिल कहेंगे। अब नेक्स्ट है रोकड़ मेमो। यानी रोकड़ मेमो क्या होता है? माल का जो भी नकद लेन देन होता है, उसमें रोकड़ मेमो का काम में लिया जाता है, यानी कैश मेमो को काम में लिया जाता है। जितने भी अगर कोई माल खरीदा है या बेचा है, तो उससे रिलेटेड आपके पास कोई रिसिप्ट आती है या फिर कोई बिल आता है, वो कैश में है, आपने उसका पेमेंट कर दी है, अब वो आपको मिल रहा है। जैसे अपन शॉप पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो अपन पेमेंट करने के बाद में जो अब अपन को बिल देते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे? कैश मेमो कहेंगे। नेक्स्ट है रसीद। इसको अपन रिसिप्ट भी कहते हैं। रिसिप्ट क्या होती है? जब विक्रेता किसी ग्राहक से कोई धन राशि प्राप्त करता है, तो ग्राहक को उसे राशि की प्राप्ति के परिणाम हेतु जो प्रलेख देता है, उसे क्या कहते हैं? रसीद कहते हैं। हाँ, कि ऐसा मान लेते हैं कि जब कोई ग्राहक था, कि हाँ उससे अपन को धनराशि प्राप्त हुई है, तो ग्राहक को जो राशि का प्रमाण पत्र हेतु जो अपन प्रलेख देंगे कि हाँ हमको ये अमाउंट मिल गया है आपका, बदले में आप ये लीजिए, तो वेरीफाई हो रहा है यहाँ पर क्या मिला है क्या नहीं, तो उसके लिए क्या होगा? रसीद काम मिलेंगे। और जमा पर्ची। जमा पर्ची आपने सभी ने बैंक में बैलेंस तो जमा कराए ही होंगे, तो आपको पता है कि जब हम बैंक में रुपए जमा कराने जाते हैं, तो उस समय हमको एक स्लिप दी जाती है, पेन स्लिप, जिसको अपन पेन स्लिप भी बोलते हैं। तो उसको क्या भरना रहता है, और उसी के थ्रू रुपए जमा करवाए जाते हैं। तो देखते हैं इसकी थ्योरी। बैंक द्वारा दिया हुआ एक ऐसा प्रलेख या ऐसा फॉर्म जिसे बैंक में रुपए जमा कराने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम? जमा पर्ची। अब क्या है? अब है हमारा चेक। चेक किसे कहते हैं? ये एक तरफ से यह एक आदेश पत्र होता है, जिसमें बैंक को आदेश दिया जाता है कि भुगतान उस व्यक्ति को करे जिसका नाम इस चेक पे है। ऐसा तो है नहीं चेक में जिस व्यक्ति का नाम है और बैंक वाले किसी और के ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे वो चेक, ऐसा तो होता नहीं। हमेशा ऐसा ही होता है कि जिसका चेक पर नाम है, जिसके अकाउंट नंबर डाले गए हैं जिस व्यक्ति के, उसी के खाते में जाकर चेक को जमा किया जाता है। और अब एक अगला पॉइंट है सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए, डेबिट नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट और क्रेडिट नोट वास्तव में। तो अपन इनको देखते हैं, अच्छे से समझेंगे। सामान्यतः क्रेता के द्वारा विक्रेता को विशिष्ट कारणों से माल लौटाने, विक्रेता द्वारा अधिक मूल्य लगाने या कम छूट देने पर उसे नामपत्र भेजा जाता है, तथा क्रेता अपनी पुस्तकों में विक्रेता के खाते को डेबिट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, किसी
सेलर से किसी परचेज़र ने माल ख़रीदा है। अब वो माल तो ख़रीद लिया उसने, लेकिन उसमें से कुछ माल मान लो कि डिफेक्टिव है, या हो सकता है कि जो सेलर है उसने ज़रूरत से ज़्यादा रुपए लगा दिए हो। है तो वो चीज़ 10 की और उसने बिल में लिख दिया कि 12 रुपए के अकॉर्डिंग ये आपको लगाया है। या फिर अपन को डिस्काउंट कम दिया है और कोई जो उसके परमानेंट कस्टमर है उसको उसने ज़्यादा दिया है डिस्काउंट, जबकि अपन भी परमानेंट है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ, आपसे ये गलती हुई, आपने 10 रुपये की जगह हमको 12 रुपये का ये माल लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको 10 का ही लगा रहा हूँ, आपको देख लीजिए सूट होता है कि नहीं होता है। इसके लिए वो क्या लिखेगा, एक डेबिट नोट लिखेगा उसको बताने के लिए कि ये काम मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं आपके खाते को डेबिट कर रहा हूँ। अब है जमा पत्र। क्रेता द्वारा उधार माल को विक्रेता के पास भेजा जाता है, तो विक्रेता क्रेता को माल प्राप्ति की सूचना जमा पत्र भेजकर करता है और अपनी पुस्तकों में क्रेता का खाते को जमा कर देता है। अब देखो हो क्या रहा है, इधर ये सप्लायर है, सेलर है, और ये परचेज़र है, ये खरीदने वाला है। सबसे पहले ये परचेज़र कौन सा नोट लिखेगा, डेबिट नोट, और सेलर कौन सा नोट लिखता है, मोस्टली कह रही हूँ ये क्रेडिट नोट लिखता है। डेबिट नोट कैसे लिखा, परचेज़र ने सेलर से कुछ सामान मंगाया भाई, ज़रूर गुड्स मंगाए, हमको भी ख़रीदना है, कुछ बेचना भी है। तो अब ये जो सामान मंगाया है इसकी रियल वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन इस सेलर ने हमको 12 रुपये लगा दी। एक तो ये हो रहा है, इसमें 12 रुपये लगा दी, इसको पता है ये ज़्यादा लगा दी, तो ये कह रहा है कि शायद आपसे भूल से या गलती से इसके 12 रुपये रिकॉर्ड हो गए। मार्केट में इसका भाव 10 का ही चल रहा है, आप एक बार फिर से देखिए, क्योंकि अपनी बात हुई थी कि मैं आपको 10 रुपये के अकॉर्डिंग ये माल बेचूंगा, लेकिन आपने बिल्स में क्या किया है, 12 रुपये रेट लगाई है। तो ये इसको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या लिखेगा, डेबिट नोट। एक और है कि इसने इससे माल ख़रीदा, माल परचेज़र के पास गया, लेकिन परचेज़र को मान लेते हैं 100 क्वांटिटी किसी चीज़ की आई, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, 20 इसको पसंद नहीं आई किसी कारण से। डिफेक्टिव प्रोडक्ट को ये वापस किसके पास भेजेगा, सेलर के पास। तो सेलर के पास भेजेगा तो कोई इन्फॉर्मेशन के लिए नोट तो होना चाहिए। तो उस नोट में कि ये क्या लिखेगा कि मेरा जो 20 क्वांटिटी है, मान लेते हैं 10 रुपये ही रेट है, 200 रुपये से मैंने आपके खाते को डेबिट किया है। ये तो अपना क्रेडिटर हुआ ना, फिर अपन इसके खाते को डेबिट कैसे कर रहे हैं, क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं कैसे, क्योंकि हमने पहले कितने रुपए से डेबिट किया होगा, ऑफ कोर्स 1000 रुपये से इसको क्रेडिट किया हुआ, सॉरी है ना, 1000 रुपये से क्रेडिट किया। लेकिन अब इसको हमको 200 रुपये का जो सामान है वह वापस लौटाना है। वापस लौटाने के लिए हमको एक नोट जारी करना पड़ता है। नोट जारी करने के लिए लिखेंगे उसमें कि हाँ, हमें 200 रुपये का माल सूट नहीं हुआ, ये हम हमारी बुक्स में से कम कर रहे हैं। तो जो क्रेडिट हुए थे उसको अब हम डेबिट करेंगे तो ही तो कम होगा ना, माइनस प्लस इक्वल हो जाएगा। तो ये डेबिट नोट इसको इशू करेगा। और ये क्या कर रहा है, जो क्रेता ने अपने से उधार माल खरीदा था, विक्रेता को वापस भेजा था, फिर इसने सेल्समैन को वापस भेजा। अब इसके पास ये सूचना तो आनी चाहिए ना, ये इन्फॉर्मेशन तो आनी चाहिए ना कि हाँ, आपने जो माल भेजा था इसके पास तो आ गया, लेकिन अब परचेज़र के पास में इन्फॉर्मेशन कैसे गई कि हाँ वो माल आ गया इसके पास। इसके लिए ये सेल्समैन है जो सेलिंग कर रहा है, सेलर है, ये क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट इशू करेगा और इसको अपने कि हाँ, तुमने मुझे क्रेडिट कर लिया है, ये मेरे को पता चल गया है और मैंने आपका ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि हाँ कि मेरे माल में या तो ख़राबी थी या फिर मैंने आपके ज़्यादा रुपए चार्ज कर लिए थे, इसलिए मैं भी अब ये गलती जो हो रही है उसको सही कर रहा हूँ और मैं आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ।
ये क्या करेगा, ये डेबिट करेगा और ये सेलर क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी नॉलेज के लिए फ़ायदेमंद है। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। बाय।